दोस्तों, एक कुत्ते ने यमराज को बताया। मनुष्य की कड़वी सच्चाई सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस शर्ते को डोट कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम बदलना पड़ता है। इस कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण यमराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जय श्री कृष्णा। जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची सदा से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखेगा, उसके घर परिवार को सुख शांति और धन संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बनाए रखना। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करके कथा को शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में पश्चिमी देश में एक अत्यंत सुंदर महानगरी थी। उसे नगरी में एक धनवान सेठ रहता था और उसे सेठ के पास से काला रंग का कुत्ता होता है। वह सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का था, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उसे सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्णा उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, कोई वर मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह सेठ भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सभी को दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यह मानता ही नहीं कि भगवान है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, बतलाओ, मैं तुम्हारे कागज पर मैं दस्तक कर देता हूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्णा सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उसे कागज को हमेशा अपनी जेब में डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ का कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में जाने लग जाता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उसे कुत्ते का लेखा जोखा निकलते हैं और कहते हैं, फिर हे स्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पंछी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। फिर वह कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे सभी जन्मों का पाप नष्ट हो चुके हैं। स्वान, और तुम बताओ, किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है? फिर वह कुत्ता बोलने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी नहीं करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन न देने की कामना क्यों कर रहा है? फिर यमराज
उस स्वान से कहते हैं, फिर तो मनुष्य से इतना द्वेष क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते हो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है शायद। इसीलिए तो मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बहुत ही स्वार्थी, झूठ और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बहुत ही असंतोष होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लग जाता है। दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य ऐसे विद्वान जानवरों का अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे सवान, यह तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो। इतने पैसे चढ़ाऊंगा, धन धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ाने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, ना दूसरों को डोक उठने देता है, ना चैन से खाता है, ना खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है और उसकी झूठ को देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं? इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। यमराज इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे काम समाप्त नहीं होंगे। उनकी चालाकी के आगे भी देवता भी कुछ नहीं करते। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे स्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी चालाकी क्यों ना की हुई हो, उसे मृत्यु के बाद यही आना पड़ता है। सभी इंसान यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थरथर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह कुत्ता बोलता है, धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओ, तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे यहाँ पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इसे कुछ कुत्ते को दिखाना होगा, हमारे सामने कोई इंसान भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दोस्तों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे यमदूतो, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाए। उसे कुत्ते को पूरा यकीन था कि अकेला जीवित मनुष्य स्वर्ग लोक में खलबली मचा
देगा। फिर यमदूत धरती लोक पर आते हैं और कुत्ते के मालिक को यानी उसे सेठ को चारपाई के साथ उठाकर हम लोग ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उसे सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो वृषभ सिंह जैसे यमदूत उस चारपाई के साथ उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। वह सेठ यमदूतों से पूछने लगता है यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में ही हो चुकी है? तब यह दूत खाने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर यह सिर्फ कहता है कि आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कौन सा पाप किया है? फिर दूत सेठ के सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित यमलोक लाने के लिए कहा है। उसे सेठ को पूरी बात समझ में आती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकलता है जिस पर भगवान श्री कृष्णा दस्तक किए हुए होते हैं। वह उसे कागज पर कुछ लिख देता है, फिर कागज को अपनी जेब में रख लेता है एवं दूत उसे सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उसको देखते हैं यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, यह तुच्छ मनुष्य भाला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? और फिर वह सिर्फ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उसे कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वह तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं, सोचने लगते हैं, यमराज यह क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ और यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश पालन करने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते हैं, यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वारा का पहरेदार बना देता है। फिर वह सिर्फ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसलिए उसे सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ के हिसाब से स्वर्ग लोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे? आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्ग लोक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्ग लोक में जीवन की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्ग लोक के कर्मचारी और अप्सराओं परेशान होने लगी और सोचने लगी, इतने सारे जीवों के सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगा है, यमराज को भी मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और कुछ कहने लगा, सेठ जी आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप ही हम लोग के राजा बन गए हैं और मैं सारे जीव आपका दास बनकर रहेंगे। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया? तब उससे इतने धीरे से उसे कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में लाया जा रहा है तो मैं भगवान श्री कृष्ण के दस्तखत किए हुए कागज पर लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उसे कागज पर भगवान से कृष्ण के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे
जहां भी रहे खुराफात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान श्री कृष्णा से मिलने के लिए द्वारिका चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्णा तुरंत यमपुरी में आ गए और उन्हें देखा कि यमराज हम लोग के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को अपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान श्री कृष्ण यमराज से कहते हैं, धर्मराज, मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य के चालक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा, इसलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यम लाने का आदेश दिया है, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही लोक में प्रस्थान करें। किंतु आप तो जीते जाते मनुष्य को ही परलोक में उठाकर ले गए। यमराज ने इतना कहकर भगवान श्री कृष्णा आगे बढ़े। फिर जब उसे सेठ ने भगवान श्री कृष्ण को आते देखा तो तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं अपने कुत्ते को नर्क में जाने से बचने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया हूँ। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया और मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराए और उन्होंने सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सिर्फ धरती लोक पर लौट गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी यमराज को डोट फिर से यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और फिर द्वारिका लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठकर तब वह कुत्ता यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, आज देखिए अपने जीवित मनुष्य की चालाकी। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है। इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है, उसे दोस्त परिवार देखना बंद हो जाता है। लालच में वह धर्म को ही भूल जाता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र के अनुसार काम करता है तभी तक सुखी रहता है, और जब धर्म विमुख हो जाता है तो और बीमारियां उसे घेर लेती है और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उसे कुत्ते को क्षमा कर देते हैं, उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानून को फिर से सही कर देते हैं। इस प्रकार कुत्ते ने मनुष्य जीवन की सच्चाई बताई है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? इस कथा से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, आशा करते हैं। यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।